नमस्कार दोस्तों। जैसा कि कल हम लोगों ने बताया था कि नदियाँ, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, कौन कौन सी नदी अरब सागर में बहती है, कौन कौन सी नदी बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में बहती है, ये सब नदियाँ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। कल लास्ट में मैंने बताया था कि हम लोग झील स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मुझे एक टॉपिक याद आया जिससे लगभग हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। वो है बहुउद्देशीय परियोजनाएं। कौन कौन सी ऐसी योजनाएं थे जो भारत की विकास में गति प्रदान किया, तो उन योजनाओं को आज हम जानते हैं। ठीक है। महत्वपूर्ण योजना जो है कि सबसे प्रथम स्टार्ट हुई थी वो इंदिरा गांधी परियोजना थी, जो 1953 में स्टार्ट किया गया था इंदिरा गांधी जी के सरकार में। ये परियोजना थी ब्यास नदी और सतलज। मैंने नदियां आपको पढ़ा रहे थे सिंधु नदी तक, तो उसमें बताया था कि जो ब्यास नदी है ब्यास कुंड से निकलती है और सतलज नदी तिब्बत के राक्षसताल से निकलती है, और ये दोनों आकर एक जगह मिलती है जिसे हरी का बैराज के नाम से जाना जाता है। तो ये जो हरी का बैराज है ये पंजाब में स्थित है। ठीक है। तो वही पंजाब में हरी के बैराज पर एक इन्होंने नदी परियोजना बनाई जिनका नाम रखा इंदिरा गांधी परियोजना, और वहीं पे इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कराया। वही जो इंदिरा गांधी नहर के नाम से हम लोग जानते हैं कि जो पूरे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और कुछ भागों तक देखें तो गुजरात तक फैला हुआ है, जिनके कारण बहुत सारे फसल हम लोग उगाने में सक्षम हो पाए थे। तो उसी क्रम में बढ़ते हुए दूसरी परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना। ये जो है कि जो टेरसी नदी एक अमेरिका की नदी है, जो वहाँ पर एक परियोजना बनाई गई थी टेरसी नदी में अमेरिका द्वारा। उसी के तर्ज पर, मतलब उसी को देखते हुए हम लोगों ने ये जो दामोदर घाटी परियोजना थे उसका शिलान्यास किया था। ये हम लोगों की प्रथम परियोजना थी जो कि नदी जोड़ो यानी कि नहर का निर्माण न करके बांध का निर्माण करना प्रमुख था। अगर आपको पूछे कि भारत की नदी परियोजना सबसे पहले कौन थी, वो है दामोदर नदी परियोजना। अगर पूछे भारत की पहली परियोजना कौन थी, वो इंदिरा गांधी परियोजना। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। पहला देखिए, भारत की प्रथम परियोजना इंदिरा गांधी परियोजना, भारत की प्रथम नदी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है। दामोदर घाटी ये हुगली नदी की सहायक नदी है। मैंने बताया था आप लोगों को, अगर क्लास याद हो तो मैंने जब सिंधु नदी तंत्र पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जब बंगाल में प्रवेश करने के बाद जो गंगा नदी है, गंगा नदी तंत्र में मैंने बताया था कि बंगाल में पहुंचने के बाद जब वो बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले जो गंगा नदी है दो भागों में बढ़ जाती है। पहला हुगली में और दूसरा बांग्लादेश में प्रवेश होने पर जमुना के नाम से जानी जाती है। दो भागों में गंगा नदी बढ़ जाती है, एक हुगली और दूसरा जमुना के नाम से। ठीक है। तो यही जो हुगली नदी है, यही हुगली नदी पे मैंने बताया था कि हुगली नदी पे नदी बंदरगाह भी स्थित है, कोलकाता में स्थित है, जो भारत की प्रथम नदी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो वही हुगली नदी की सहायक नदी है दामोदर नदी, और दामोदर नदी पर दामोदर घाटी परियोजना बनाई गई है जो पश्चिम बंगाल और झारखंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ये याद करिएगा कि दामोदर नदी की कुछ सहायक नदियां जो परीक्षा में पूछा था, इसकी सहायक नदी है बकोटो नदी, बराक नदी, कोनार नदी। बकोटो नदी, बराक, कोनार, तीन प्रमुख इसकी सहायक नदियां हैं। तो इसमें सिर्फ इतना आपको याद करना है कि दामोदर हुगली की सहायक नदी है पहला। दूसरा, ये किन किन राज्यों में फैली है, झारखंड, पश्चिम बंगाल। तीसरा, दामोदर नदी की सहायक नदी बकोटो, बराक, कोनार है। अगर ये सहायक नदी नहीं याद करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन यूपीसीएस वाले जरूर याद करें। दूसरा बात जो है परियोजना है हीराकुंड बांध परियोजना। हीराकुंड बांध परियोजना जो है कि महानदी पे स्थित है। महानदी हम लोगों ने बताया था कि प्रायद्वीपीय भारत की वह नदी है जो पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है, यानी कि भारत का नक्शा अगर देखते हैं तो इस साइड से लेकर इस साइड से बे ऑफ बंगाल में जाती है। महानदी पर स्थित है हीराकुंड बांध। ये एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील बनाती है। अगर पूछे कि कौन सी नदी एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील बनाती है, कृत्रिम मतलब क्या होता है? कृत्रिम मतलब होता है
मानव द्वारा निर्मित, जो किसी द्वारा खुदाई करके या फिर किसी द्वारा बनाया गया, जो प्राकृतिक रूप से निर्मित ना हो, उसे कृत्रिम झील कहते हैं। तो ऐसी एक सबसे बड़ी झील हीराकुंड झील के नाम से भी जाना जाता है। यह मिट्टी से बनाई गई थी। अब इसमें याद दीजिएगा कि जो पहले बनाई गई परियोजना थी, लगभग उनमें मिट्टी का प्रयोग किया जाता था। इसका अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ मिट्टी से प्रयोग की गई थी, सिर्फ मिट्टी ने, यहाँ पे सीमेंट के बजाय मिट्टी का प्रयोग किया गया था। तो ये मिट्टी से बनाई गई परियोजना थी। और यहीं पे नेशनल जो हाईवे है, हीराकुंड नेशनल हाईवे, यहीं से होकर गुजरती है। तीसरी परियोजना चंबल नदी परियोजना है। हमने बताया था जब गंगा नदी तंत्र पढ़ा रहे थे, तो चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है, यानी कि गंगा की सहायक नदी यमुना, यमुना की सहायक नदी चंबल। उसी चंबल नदी पे कुछ परियोजनाएं बनाई गई है, जिसे चंबल नदी परियोजना के नाम से जाना जाता है। चंबल नदी मुख्यतः मध्य प्रदेश और राजस्थान में प्रसिद्ध है। तो चंबल नदी में राणा बांध बनाया गया है, गांधी सागर बांध बनाया गया है, जवाहर सागर बांध बनाया गया है। इतना याद रखिएगा। उसके आगे परियोजना देखिए, सरदार सरोवर बांध, नर्मदा नदी पे बनाया गया प्रमुख बांध है सरदार सरोवर बांध। ये महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान के लिए प्रसिद्ध है और इन राज्यों में फैला हुआ है। उसके बाद नदी है केन बेतवा लिंक परियोजना। जो केन बेतवा लिंक परियोजना है, मैंने बताया था कि यमुना की सहायक नदी चंबल, सिंध, बेतवा, केन है। तो इसमें से जो केन और बेतवा दो नदी थी, उनको जोड़ने की ये परियोजना है, जो मध्य प्रदेश में पाए जाने पन्ना नेशनल पार्क में स्थित है, यानी कि पन्ना नेशनल पार्क से होकर गुजरती है। उसके आगे देखेंगे सतलज यमुना लिंक परियोजना। ये दोनों परियोजना बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना थी, जो हरियाणा और पंजाब के मध्य विवाद का कारण बना हुआ है। ये सतलज यमुना लिंक परियोजना लगभग 40 सालों से विवाद में अभी तक बना हुआ है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इतना याद करिएगा कि चंबल सिंध यमुना परियोजना ये हरियाणा और पंजाब के मध्य स्थित है, दो राज्यों के मध्य विवाद का कारण है। नर्मदा घाटी परियोजना, नर्मदा घाटी परियोजना मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में स्थित है। इंदिरा सागर बांध यहीं पे स्थित है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध ये अलग है, नर्मदा घाटी परियोजना, इंदिरा सागर बांध परियोजना ये अलग है। और ये जो नर्मदा घाटी परियोजना स्टार्ट की गई थी, इसके अंतर्गत लगभग 300 छोटी छोटी परियोजनाएं बनाई गई थी, जिसमें एक सरदार सरोवर बांध परियोजना भी थी। उसके आगे देखेंगे रिहंद परियोजना। रिहंद नदी उत्तर प्रदेश के लिए प्रमुख नदी मानी जाती है और यह गोविंद बल्लभ पंत सागर जो कृत्रिम रूप से बनाई गई है, वो उत्तर प्रदेश में। अगर पूछे कि कृत्रिम रूप से बनाई गई दूसरी सबसे बड़ी परियोजना यानी दूसरी सबसे बड़ी सागर कौन सी है, गोविंद सागर पंत, मतलब वल्लभ भाई पंत, यानी कि गोविंद बल्लभ पंत सागर है। यहीं से रेणु सागर भी निकलती है रिहंद नदी से। टिहरी नदी, टिहरी परियोजना जो है कि भागीरथी नदी पर बनाई गई है। इसमें रूस और भारत के सहयोग से बनाया गया है। ब्यास परियोजना, ब्यास नदी बनाई गई है, यह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के लिए प्रमुख है। तो आज हम लोगों ने लगभग महत्वपूर्ण 10 नदी परियोजनाएं और एक प्रमुख परियोजनाओं को देखा है। तो कल की क्लास में हम लोग देखेंगे कि भारत की कौन कौन सी झील कहाँ कहाँ पे है, कौन सी झील लैगून झील है, कौन सी झील क्रेटर झील है, कौन सी झील सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील है, कौन सी झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो हम लोग देखेंगे कि कौन सी झील है, और उन्हीं के साथ साथ हम लोग हो सकता है कि प्रमुख नेशनल पार्क भी देखें। धन्यवाद।